So recording has been started. A warm welcome to all of you. बहुत बहुत वेलकम है। करेक्ट। सो हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे, आज बूटस्ट्रैप के और जो फैक्टर्स हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम जो किया था, हमने लास्ट टाइम बूटस्ट्रैप के नेवबार को, कार्ड्स को और क्राउजर को, इन तीन पार्ट को टच किया था। तो हमने सीखा था कि कैसे नेवबार बनाना है, कैसे उस नेबार के बाद क्राउजल बनाना है, कैसे जो है कार्ड्स बनाना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स है बूटस्ट्रैप के। अगर आप इन फीचर्स को यूज करते हो तो यू कैन डू वंडर्स। ध्यान रखना, हमारा जो जो एम है वो टुवर्ड्स बूटस्ट्रैप है, सॉरी टुवर्ड्स टुवर्ड्स वाउ फैक्टर एप्लीकेशन बनाना है विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। बूटस्ट्रैप की मदद से, बूटस्ट्रैप की हेल्प से कैसे एक वाउ फैक्टर एप्लीकेशन बनाना है, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। तो जैसे ही हम बूटस्ट्रैप को कंप्लीट करेंगे, हम वाउ फैक्टर एप्लीकेशन बनाएंगे। करेक्ट। वाउ फैक्टर एप्लीकेशन में मैंने सोचा है या तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन हम बनाएंगे, करेक्ट, या फिर कोई भी रिटेल एप्लीकेशन हम बनाएंगे। कोशिश करेंगे हम Amazon जैसी एप्लीकेशन बनाएं या फ्लिपकार्ट जैसी एप्लीकेशन बनाएं, राइट। करेक्ट। कैसे? थ्रू विद द हेल्प ऑफ CSS एंड HTML। ऑफ कोर्स CSS में हम नॉर्मल CSS भी यूज करेंगे और CSS में हम बूटस्ट्रैप भी यूज करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप एंड CSS, विद द हेल्प ऑफ HTML, हम एक वाउ फैक्टर एप्लीकेशन बनाएंगे जैसे Amazon की है। करेक्ट। तो ये हमारी जर्नी होगी। इस जर्नी के लिए हम सारे टूल्स जो है कलेक्ट कर रहे हैं। हम Amazon, सॉरी, हम बूटस्ट्रैप में जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सबको वन बाय वन टच करेंगे। जैसे ही बूटस्ट्रैप कंप्लीट होता है, हम सीधा Amazon की वाउ फैक्टर, Amazon जैसी वाउ फैक्टर एप्लीकेशन में डील करेंगे। ऑल्दो Amazon इज नॉट अ वाउ फैक्टर एप्लीकेशन। जैसे मैं आपके अपने पहले व्लॉग में भी बता चुका हूँ, पहले रिकॉर्डिंग में भी बता चुका हूँ कि Amazon एक वाउ फैक्टर एप्लीकेशन नहीं है। Amazon Amazon एक एप्लीकेशन है, बट वाउ फैक्टर एप्लीकेशन नहीं। तो हम Amazon जैसी एप्लीकेशन को, Amazon को कैसे रिवैम्प कर सकते हैं? करेक्ट। आई मीन दिस यू कैन ऐड इन योर रिज्यूमे दैट यू हैव रिजुविनेट, आपने Amazon को नया बना दिया। करेक्ट। आप अपने रिज्यूमे में ये मेंशन कर सकते हैं कि मैंने एज अ प्रोजेक्ट Amazon एप्लीकेशन को लिया और Amazon एप्लीकेशन को रिजुविनेट किया। करेक्ट। एग्जैक्टली Amazon जैसी एप्लीकेशन बनाना तो ठीक है, मतलब आप CSS चुरा सकते हैं, राइट। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके CSS को चुरा सकते हैं। बट Amazon जैसी एप्लीकेशन को रिजुविनेट करना और वाउ फैक्टर देना, ये एक डॉन्टिंग टास्क है, ये एक डिफिकल्ट टास्क है, राइट, जो आप लोग मेरी हेल्प के थ्रू करेंगे। तो आप इसे अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका रिज्यूमे बहुत स्ट्रांग मिल जाएगा। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने डॉक्स पे जाते हैं, राइट, और डॉक्स में चेक करते हैं हमने अभी तक क्या किया। हमने अभी तक नेवबार, जैसे मैंने पहले बताया, हमने अभी तक नेवबार नेवबार को टच किया है, हमने अभी तक क्राउजर को टच किया है, हमने अब तक कार्ट को टच किया है। हमने सबसे पहले ग्रिड सिस्टम समझा था कि बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम कैसा होता है। करेक्ट। तो हम चार चीजें बूटस्ट्रैप में कर चुके हैं। अब मैं उन चीजों पे फोकस करता हूँ, करेक्ट, और इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करता हूँ जो हम कर सकते हैं। प्लस मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो जो यूटिलिटी क्लासेस हैं, करेक्ट, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल बटन क्लासेस, फॉर एग्जाम्पल एनी काइंड ऑफ मार्जिन पैडिंग क्लासेस। तो इस तरह की क्लासेस पे हम आज आज वो भी चेक करेंगे, आज वो भी देखेंगे। करेक्ट। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टूल है, कंपोनेंट्स है, हम उन पे फोकस करते हैं। तो हमने अकॉर्डियन आजकल कोई यूज नहीं करता, सो लेट्स ड्रॉप इट। करेक्ट। ब्रेड क्रम्स ऊपर के होते हैं, स्टार्टिंग के ब्रेड क्रम्स होते हैं, हम इसको बाद में लेते हैं। हम पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स को बूटस्ट्रैप के टच करते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। करेक्ट। कोलैप्सिबल पैनल, क्लोज बटन, क्राउजल कर्व हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। मॉडल पॉपअप, ये देखा जा सकता है। मॉडल पॉपअप, मॉडल पॉपअप, मॉडल पॉपअप नए बार हो चुका है। पेजिनेशन, यस वी कैन सी दैट।
प्लेस होल्डर, लेट्स सेट प्लेस होल्डर। हम्म देखिए, आज आज बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करेंगे बट बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, छोटी छोटी चीजें करेंगे लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, हम एक प्लेस होल्डर पिक करेंगे, एक पॉप ओवर पिक करेंगे, राइट। स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिनर। और यूटिलिटी क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी क्लासेस से। स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी क्लासेस से। अभी यूटिलिटी क्लासेस क्या होती है? यूटिलिटी क्लासेस मतलब जो आपकी हेल्प के लिए, जो कॉमन है, करेक्ट, जो आप कभी भी यूज कर सकते हो। यूटिलिटी क्लासेस का मतलब है जो कॉमन है और आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो, किसी भी कंपोनेंट में यूज कर सकते हो। इसके लिए स्पेसिफिक कंपोनेंट में होना जरूरी नहीं है। करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर रेड करना है, या बैकग्राउंड कलर ब्लू करना है, या बैकग्राउंड कलर ग्रे करना है। तो अब ये बैकग्राउंड कलर तो किसी भी पे अप्लाई हो सकता है। ये किसी किसी कार पे भी हो सकता है, ये किसी नेव बार पे भी हो सकता है, करेक्ट, ये किसी अलर्ट पे भी हो सकता है, ये पॉपअप पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। तो इस तरह की क्लासेस यूटिलिटी क्लासेस कहलाती है। करेक्ट। तो मैं बैकग्राउंड पे आता हूँ सबसे पहले। करेक्ट। अब बैकग्राउंड की ये इस तरह का बैकग्राउंड, जैसे ब्लू बैकग्राउंड देना है, लाइट ब्लू बैकग्राउंड देना है, ग्रे बैकग्राउंड देना है, लाइट ग्रे बैकग्राउंड देना है, ग्रीन बैकग्राउंड देना है, लाइट ग्रीन बैकग्राउंड देना है, राइट, रेड बैकग्राउंड देना है, लाइट रेड बैकग्राउंड देना है। इस तरह से इतने सारे बैकग्राउंड आपके पास ऑलरेडी हैं। इतने सारे बैकग्राउंड्स आपके पास ऑलरेडी हैं। यू जस्ट नीड टू कॉल अ यूटिलिटी क्लास। जस्ट नीड टू कॉल द यूटिलिटी क्लास। करेक्ट। जैसे ये सारे बैकग्राउंड्स, क्या करना है आपने? आपने बैकग्राउंड प्राइमरी देना है, तो ब्लू कलर अप्लाई हो जाएगा, राइट। आप प्राइमरी सब सब टाइल देंगे, करेक्ट। आप प्राइमरी सब टाइल देंगे तो लाइट ब्लू कलर हो जाएगा, करेक्ट। ग्रीन, सॉरी, ग्रे, ग्रे मतलब सेकेंडरी। अगर आप सेकेंडरी देंगे तो ग्रे हो जाएगा। सेकेंडरी सब टाइटल देंगे, करेक्ट, सब टाइल देंगे तो लाइट ग्रे हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप सक्सेस देंगे मतलब ग्रीन, लेकिन सक्सेस सबटाइल देंगे तो लाइट ग्रीन। अगर आप डेंजर देंगे तो रेड, अगर डेंजर सबटाइल देंगे तो लाइट रेड, करेक्ट। इसी तरह से वार्निंग ऑरेंज, इन्फो, करेक्ट, इट्स लाइक स्काई ब्लू, इन्फो इज लाइक दिस, स्काई ब्लू, राइट। तो ये सारे के सारे बैकग्राउंड क्लासेस हैं। जैसा आपको बैकग्राउंड चाहिए आपको वैसी ही बीजी क्लास लगानी। बीजी बैकग्राउंड, बीजी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड प्राइमरी, बैकग्राउंड डेंजर, बैकग्राउंड वार्निंग, बैकग्राउंड इन्फो, बैकग्राउंड सेकेंडरी। बहुत सारे बैकग्राउंड है। बूटस्ट्रैप 5 में बहुत सारे बैकग्राउंड कलर्स उन्होंने मेंशन किए हुए। दैट इज ऑसम, करेक्ट। आप देखो बैकग्राउंड बॉडी, बैकग्राउंड बॉडी कैसे देखेगा? बैकग्राउंड बॉडी, बॉडी ऐसा देखिएगा। ये बैकग्राउंड डार्क है, डार्क और ब्लैक, कैसा दिखेगा? ब्लैक कैसा दिखेगा? यस, यू कैन से बीजी ब्लैक, बीजी ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक, करेक्ट। ये सब आपके बैकग्राउंड, ये सब आपके बैकग्राउंड। तो ये आपकी यूटिलिटी क्लास है। मैं इसको सारे को कॉपी करता हूँ एग्जैक्टली मैं, give me a sec। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं, करेक्ट। विजुअल स्टूडियो कोड में हम ओपन फोल्डर में जाते हैं। ओपन फोल्डर में इसका पाथ देते हैं, राइट, और इसको सिलेक्ट कर। नाउ नाउ द एप्लीकेशन इज ओपन, करेक्ट। अपने इंडेक्स पेज पे जाते हैं,
हमने इंडेक्स पेज पे नेव बार किया था, मिनिमाइज कर देते हैं। इसको सबको हटा देते हैं। हम आज की यूटिलिटी क्लास के लिए अपना ग्राउंड वर्क कंप्लीट कर देते हैं। ओके, सो सबसे पहले अपनी कंटेनर क्लास देते हैं। div div क्लास कंटेनर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कंटेनर क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में क्या इंपॉर्टेंस है। करेक्ट। उसके बाद रो, कंटेनर के बाद रो, और रो के बाद कॉलम। राइट, रो के बाद कॉलम। सो div कॉल 12 डाल देता हूँ। हर हालत में 12 मीन्स हर हालत में ये 12, राइट, 12 कॉलम्स को लेगी। करेक्ट। इसके अंदर इसके अंदर ये सारी बीजी क्लासेस हम डाल देते हैं। राइट, और चेक करते हैं ये सब अपने पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। राइट, यप, अपने पे अप्लाई हो रहा है। करेक्ट, हर तरह की बैकग्राउंड क्लास हमारे में अप्लाई हो रही है। बीजी क्लास, बीजी क्लास, डोंट फॉरगेट बीजी क्लास। ओके, आगे चलते हैं। बीजी क्लास के बाद हमारे पास बॉर्डर्स है। राइट, बॉर्डर्स का क्या मतलब है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी चाहिए, क्योंकि वाउ फैक्टर एप्लीकेशंस में छोटी छोटी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इमेज तो कोई भी लगा देता है, अगर 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 आप देखो तो आपकी वाउ फैक्टर एप्लीकेशन कैसे बनती है, क्योंकि क्योंकि मेन्यूज, क्राउजल, इमेजेस, ये तो सब लगा लेते हैं। आपकी एप्लीकेशन वाउ फैक्टर कैसे बनेगी, आपकी एप्लीकेशन वाउ फैक्टर बनेगी ये छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स है। करेक्ट, जब ये छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स आप ऐड करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन इम्बोज्ड होगी, आपकी एप्लीकेशन जो है वो दूसरे को दिखेगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो दिखता है वही बिकता है। करेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इमेज के अंदर बॉर्डर डालता हूं या बॉर्डर नहीं डालता, करेक्ट, डिपेंड्स है बॉर्डर डालना बॉर्डर नहीं डालना। करेक्ट, ये इमेज को एक आउटलाइन देता है। अब कहीं ये जरूरी होता है, कहीं जरूरी नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ मैं डालूंगा तो अच्छी लगेगी, कहाँ मैं डालूंगा तो बुरी लगेगी। राइट, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स जो मैं यूटिलिटी क्लासेस आज बता रहा हूँ, ये यूटिलिटी क्लासेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गई तो आप बड़े आराम से, करेक्ट, अपनी एक वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बना सकते हैं। करेक्ट, हमारा अल्टीमेट गोल है वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनाना। करेक्ट, हम Amazon को पकड़ेंगे और उसे वाओ फैक्टर बनाएंगे। करेक्ट, लेट्स डू दैट। तो अब हम बॉर्डर पे देखते हैं। बॉर्डर, खाली बॉर्डर, क्लास बॉर्डर दे दिया तो उसने बॉर्डर कर दिया चारों तरफ। अगर बॉर्डर टॉप देंगे तो सिर्फ टॉप पे बॉर्डर आएगा। करेक्ट, अगर बॉर्डर एंड देंगे तो सिर्फ एंड पे बॉर्डर आएगा। अगर बॉर्डर एंड दूंगा, एंड एंड मतलब राइट साइड, बॉटम मतलब नीचे, और स्टार्ट मतलब स्टार्ट, स्टार्ट लेफ्ट साइड, स्टार्ट लेफ्ट साइड। करेक्ट। अब एक्चुअल में इन्होंने क्या क्या यूज किया होगा, एक्चुअल में इन्होंने इन्होंने बेसिकली इसको 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 कैसे किया होगा। सिंपल है, बॉर्डर के लिए इन्होंने क्या किया, क्लास यूज करी होगी, जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया, ऑलरेडी बता चुका हूं ये, कि बॉर्डर क्लास के लिए सिंपली बॉर्डर, करेक्ट, 1 पिक्सल एक्सेस, लेट मी शो यू, ऐसे समझने हैं। अगर मुझे किसी को बॉर्डर क्लास देनी है तो मैं बॉर्डर इक्वल्स टू 1 पिक्सल, मतलब 1 पिक्सल थिकनेस है। करेक्ट, सॉलिड मतलब एक सॉलिड लाइन चाहिए मुझे, हैश, हैश मतलब या कोई भी कलर लाइक गुड, तो इतने काम से आपका बॉर्डर हो जाता है। लेकिन
अगर आपके पास बनी हुई क्लास है तो आपको बॉर्डर खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, आप बनी हुई क्लास को यूज कर सकते हैं। ये एक बेसिकली बूटस्ट्रैप आपके लिए एक तरह का व्हाट यू कॉल इट, एक तरह का शॉर्टकट है। मैं शॉर्टकट भी नहीं बोलूंगा, शॉर्टकट इज ऑल्सो रॉन्ग वर्ड। ये बूटस्ट्रैप आपके लिए एक एडवांस वर्जन है कि अगर आप बूटस्ट्रैप को लर्न कर लेते हो और इंजेक्ट करते हो अपनी एप्लीकेशन में, तो आपकी एप्लीकेशन बहुत फास्ट बनेगी, बहुत जल्दी बनेगी। अब जैसे मैं अमेजोन की बात कर रहा हूँ कि अगर अमेजोन को हम पकड़ते हैं वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो अगर हम खुद से सीएसएस लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम बूटस्ट्रैप को अगर यूज करेंगे तो यही काम हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा। करेक्ट। और ये कोई बूटस्ट्रैप इज नॉट लाइक मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूं, नहीं। आज सारी की सारी आईटी इंडस्ट्री, कंप्लीट आईटी इंडस्ट्री बूटस्ट्रैप के बिना काम नहीं करती। बूटस्ट्रैप इज मस्ट। करेक्ट, बूटस्ट्रैप इज मस्ट। विदाउट बूटस्ट्रैप कोई भी काम नहीं करता है। तो बूटस्ट्रैप इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर एज अ वेब डेवलपर। आपको बूटस्ट्रैप आनी ही आनी चाहिए। करेक्ट, आपको बूटस्ट्रैप आनी ही आनी चाहिए एज अ वेब डेवलपर। करेक्ट, आगे फोकस करते हैं। अब इसी में ही कलर्स आ गए। जैसे बॉर्डर, पहले तो बॉर्डर क्लास लगेगी, फिर बॉर्डर प्राइमरी, बॉर्डर प्राइमरी सबटाइल, बॉर्डर सक्सेस, बॉर्डर डेंजर। जैसे ही आपको जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा बॉर्डर डाल सकते हैं। अगेन अगेन वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं सब बात वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनाने के हिसाब से ही करूंगा। अगर वाओ फैक्टर आपको एप्लीकेशन बनानी है तो आपको ऐसा नहीं करना कि मैं इसमें प्राइमरी लगाया था, नहीं। आपको चूज करना है कि आपको कौन सा बॉर्डर, किस कलर का बॉर्डर आपको लगाना है। राइट, अगर बॉर्डर में कोई कलर नहीं देना। करेक्ट, राइट। अगर ऐसी एप्लीकेशन है तो आपको ऐसे ही रखना है। अगर ऐसे दिखेगी तो आपको ऐसे ही दिखना है। जहां आपको कलर देना है वहां वहीं आपको कलर देना है। अब ये कैसे पता लगेगा कि कहाँ कलर देना है और कहाँ कलर नहीं देना? तो ये आपको पता लगेगा जब आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, जब वाओ फैक्टर एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो। राइट, मैं आपको सारी चीजों को गाइड करूंगा, हर चीज को फोकस करूंगा, डोंट वरी। मुझे इन इन सब माइन्यूट डिटेल्स पे वर्क करना होगा ताकि एक वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बन सके। विदाउट वर्किंग ऑन दीज माइन्यूट डिटेल्स, बिना इन यूटिलिटी क्लासेस के, करेक्ट, इन पे ध्यान दिए आप वाओ फैक्टर एप्लीकेशन नहीं बना सकते। करेक्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझना कि कहाँ कलर यूज करना है, कहाँ कलर यूज नहीं करना है। करेक्ट, आई रिपीट वन मोर टाइम, कहाँ कलर यूज करना है, कहाँ कलर यूज नहीं करना। अब आपको अगर ऐसा बॉर्डर चाहिए, करेक्ट, बॉर्डर्ड, तो आप बॉर्डर डाल दो। करेक्ट, यहां पर बॉर्डर। लेकिन अगर वहीं पर आपको कलर्ड बॉर्डर चाहिए तो कलर बॉर्डर नीचे। सिंपल। तो मैं एक एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि मैं एक और डिव लेते हैं स्टोर के अंदर। इसमें क्लास डालते हैं, क्लास कॉल 12। इसमें स्पैन डालते हैं, इसको चेक करते हैं। क्लास बॉर्डर्ड मतलब चारों तरफ मुझे बॉर्डर चाहिए। करेक्ट, रिफ्रेश। रुको, मैं इसको 3, इसको बांट देता हूँ। 3, 3, 3, 3 हो गए 12। 3, 3, 3, 3, 12 हो गए टोटल। अब इसको चेक करते हैं। इसमें कुछ कंटेंट भी डाल देते हैं। ए, बी, सी और डी। कंटेंट डाल के इसको रिफ्रेश करते हैं। करेक्ट, थोड़ा सा लाइन ब्रेक भी दे देते हैं। बी आर, लाइन ब्रेक, बी आर,
लाइन ब्रेक, करेक्ट, ब्रेक, बी आर ब्रेक, सिंपल, बी आर ब्रेक, लाइन से ब्रेक। रिफ्रेश करते हैं, करेक्ट। तो ये आपका बॉर्डर्ड हो गया, राइट। आपको दिख रहा है? मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा होगा, ये आपको नहीं दिख रहा होगा। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, आई मेक श्योर कि आपको ये दिखे। या तो मैंने बॉर्डर क्लास लगा दिया। सेम मैं बाकी सबके लिए कर देता हूँ। बॉर्डर क्लास, ठीक है, बॉर्डर क्लास, जहां आपने बॉर्डर क्लास लगानी वहां बॉर्डर क्लास लगा दो, सिंपल, राइट। मैं सिर्फ आपको बॉर्डर क्लास समझा रहा हूँ, बॉर्डर क्लास को कहाँ यूज करना है वो नहीं समझा रहा, राइट। वो हम वाव एप्लीकेशन में देखेंगे। सिंपल सी चीज है, बॉर्डर क्लास, बॉर्डर क्लास चारों तरफ बॉर्डर लगाए थी, बॉर्डर क्लास चारों तरफ बॉर्डर लगाए, सिंपल। तो ये देखो, बॉर्डर लगा दिया। अब इसमें मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ कलर्ड बॉर्डर चाहिए। गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर्ड बॉर्डर के लिए हम नीचे चलते हैं। प्राइमरी चाहिए कि डेंजर चाहिए? लेट्स से मुझे डेंजर चाहिए, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर, बॉर्डर डेंजर, डेंजर, ठीक है, बॉर्डर डेंजर। तो ये रेड कलर का हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, रेड कलर का होगा। तो ये आपने डिसाइड करना है, आपकी एप्लीकेशन में डिसाइड होगा कि वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, करेक्ट। ये टोटली इसका यूसेज, मैं सिर्फ आज आपको इसका यूसेज बता रहा हूँ, व्हाट, करेक्ट, हाउ आपको सीधा एप्लीकेशन में बताऊंगा। एक वाओ फैक्टर एप्लीकेशन जब हम डिजाइन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा हाउ। अभी सिर्फ आपको मैं व्हाट बता रहा हूँ, राइट। बॉर्डर खत्म हुआ, आगे चलते हैं। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप बॉर्डर जीरो कर दो। मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर जीरो। मैं इसका भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। लेट्स से इस पे देखते हैं, बॉर्डर जीरो, बॉर्डर जीरो, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। गुड। यहाँ अभी सी में बॉर्डर है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब बॉर्डर नहीं होगा, सी में बॉर्डर नहीं। ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, डी का दिख रहा है, करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। बॉर्डर हो गया, यस। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर मुझको, अगर मुझे टेक्स्ट कलर चाहिए, अभी तो बैकग्राउंड कलर की बात हुई कि बैकग्राउंड कलर पे हमने देखा कि बैकग्राउंड कलर प्राइमरी है, सक्सेस है, डेंजर है, वार्निंग है, ब्लैक है, डार्क है, बॉडी है, इस तरह का कलर है, बैकग्राउंड कलर है। लेकिन अगर मुझे टेक्स्ट पे कलर चाहिए, टेक्स्ट पे कलर, तो मेरे पास उसके लिए क्या है? यस, आई आई डू हैव टेक्स्ट प्राइमरी। ऑफ कोर्स ब्लू कलर हो जाएगा टेक्स्ट, प्राइमरी इम्फोसाइज। टेक्स्ट इम्फोसाइज में क्या है? बोल्ड कर देगा वो। इम्फोसाइज क्या है? बोल्ड कर देगा। आप खुद डिफरेंस देख सकते हो, टेक्स्ट प्राइमरी और टेक्स्ट प्राइमरी इम्फोसाइज में क्या डिफरेंस है, करेक्ट। उसके बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी इम्फोसाइज, करेक्ट। फिर सक्सेस ग्रीन कलर से है, सक्सेस एम्फोसाइज। डेंजर, डेंजर एम्फोसाइज, करेक्ट। टेक्स्ट वार्निंग, वार्निंग एम्फोसाइज। इन्फो, इन्फो एम्फोसाइज, राइट। इस तरह से ये सारे आपके पास टेक्स्ट कलर है, ये सारे आपके पास टेक्स्ट कलर हैं। आई मीन कोई भी टेक्स्ट कलर आपको चाहिए तो आप वो टेक्स्ट कलर यूज कर सकते हो। अगेन, व्हाट पार्ट आई एम टेलिंग यू, टीचिंग यू व्हाट पार्ट, कैसे इसे इसे यूज कर रहे हैं, हाउ, करेक्ट, वो मैं आपको सीधा एप्लीकेशन में बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि क्या क्या यूटिलिटी क्लासेस में आता है, करेक्ट। तो ये क्लासेस आपको खुद से लगानी पड़ेंगी, खुद से डिजाइन करनी पड़ेंगी, तो उसमें टाइम लगेगा। बूटस्ट्रैप आपको ऑलरेडी ये क्लासेस देता है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन पे यूज करनी है। मैं इसको भी कॉपी कर देता हूँ, राइट। मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड कॉल 12, करेक्ट। और ये सारी क्लासेस मैंने डाल दी, करेक्ट। ये सारी क्लासेस आपके पास है। रिफ्रेश करते हैं,
करेक्ट, ये सारी क्लासेस आपके पास ऑलरेडी हैं। सिंपल। ऑल्दो मुझे डालने की जरूरत नहीं, आप सीधा बूटस्ट्रैप से भी ले सकते हैं। करेक्ट। मैं इस कोर्स को इस रिकॉर्डिंग्स को इतना सिंपल कर रहा हूँ कि आप डायरेक्टली साइट पे जाकर भी इसको यूज कर सकते हैं। यू डोंट नीड माई कोड। करेक्ट। इसको ऐसा बनाए, इस कोर्स को ऐसा बना रहा हूं मैं, इस तरह से बना रहा हूं कि आपको मेरी तरफ से किसी कोड की जरूरत नहीं, आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो और आप आराम से ये काम कर सकते हो। डोंट वरी। करेक्ट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, लाइक बटन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। अगर डाउट है तो एज एज अ सेड, अगर डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। करेक्ट। बट यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ, everything is available over net, everything is available in bootstrap। आगे चलते हैं। डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, डिस्प्ले। अब मेरे पास H1 से लेके H6 तक है, H1 H2 H3 H4 H6। मैं एक बार इसको दिखाता हूँ कि, वन सेकेंड, मिनिमाइज किया, बॉडी पे गए, कंटेनर, रो, या मिनिमाइज। तो मैं इसमें आपको एक चीज दिखाता हूँ, कॉल 12, और मैं इसमें H1 टैग लेता हूँ और लिखता हूँ वेलकम टू बूटस्ट्रैप। अब मैंने ये किया, वेलकम टू बूटस्ट्रैप। अब वेलकम टू बूटस्ट्रैप इन H1। करेक्ट। और रिफ्रेश किया तो ये आ गया, वेलकम टू बूटस्ट्रैप H1, मतलब मैक्सिमम H1 टैग। बट अगर मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी है, अब ये तो हुआ H1, ये सिंपल H1 है, प्लेन H1 है। लेकिन अगर मुझे H1 की स्टाइलिंग करनी है, H1 को और बड़ा दिखाना है, वन, H1 को स्टाइलिश दिखाना है, क्योंकि अभी ये रॉ फॉर्म H1 है, इसको स्टाइलिश दिखाना है, इसको डिफरेंट फॉन्ट में दिखाना है, डिफरेंट फॉन्ट साइज में दिखाना है। करेक्ट। मतलब इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, और बड़े छोटे के अलावा इसको इसको स्टाइलिश बनाना है। करेक्ट, स्टाइलिश। अगेन वाव फैक्टर, सेम H1 है जो एक सिंपल एप्लीकेशन में, और सेम H1 है एक जो एक वाव फैक्टर एप्लीकेशन में। तो कैसे बनेगा वाव फैक्टर, यही बता रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ कि यूटिलिटी क्लासेस के थ्रू, इनको अप्लाई करने के थ्रू आप वाव फैक्टर एप्लीकेशन बना सकते हो। करेक्ट। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन पे चलते हैं, बूटस्ट्रैप पे गए। अब इसको वाव बनाना है, कैसे बनाएंगे। आपके पास आपके पास ये क्लासेस हैं, डिस्प्ले क्लासेस है, वन सेकेंड, डिस्प्ले 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 डिस्प्ले, ओके। अगर मैं इस पे डिस्प्ले क्लास लगाऊं, डिस्प्ले वन, करेक्ट, डिस्प्ले वन, और मैं अपनी एप्लीकेशन में जाऊं और सेम वेलकम टू बूटस्ट्रैप, इसको रिफ्रेश करते हैं। सी, नाउ इट इज लुकिंग ऑसम, नाउ इट इज लुकिंग ऑसम, बहुत अच्छा दिख रहा है, वेलकम टू बूटस्ट्रैप, बहुत अच्छा दिख रहा है। करेक्ट। तो क्या किया हमने, हमने एक डिस्प्ले क्लास, डिस्प्ले वन क्या है इस डिस्प्ले वन में क्लास में, मैं अभी दिखा देता हूँ। इंस्पेक्टर एलिमेंट किया। सीएसएस का एक बड़ा फायदा ये होता है कि किसी ने भी लगाई हो, कितने भी मेहनत करके लगाई हो, आप बड़े आराम से उसको ट्रेस कर सकते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट, अब तक आप समझ गए होंगे। सिलेक्टर, सिलेक्टर पे गया, क्लिक किया, डिस्प्ले में फॉन्ट साइज 5 REM हो गया। करेक्ट। और डिस्प्ले में क्या है ये देखिए, फॉन्ट वेट, लाइन हाइट, करेक्ट, ये सब चेंज हो गया। तो अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हमारे पास डिस्प्ले की सारी क्लासेस हैं। अच्छा, ये डिस्प्ले आप H1 पे नहीं, पैराग्राफ टैग, स्पैन, किसी में भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए यूटिलिटी क्लास का क्या मीनिंग होता है, यूटिलिटी क्लास का मीनिंग होता है कि आप इन क्लासेस को कहीं भी किसी भी एलिमेंट पर यूज कर सकते, कहीं भी और किसी भी एलिमेंट पर यूज कर सकते। करेक्ट। तो ये यूटिलिटी क्लासेस का एक्चुअल बेनिफिट होता है। तो मैं इसे अभी टू करता हूँ, या मैं काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ 2 3 4 करके। इसको कॉपी करते हैं,
इसको डिस्प्ले 1 किया था हमने, इसको डिस्प्ले 2 करते हैं, इसको 3 करते हैं, इसको 4 करते हैं, राइट। इस तरह से डिस्प्ले 6 तक होती है, करेक्ट। डिस्प्ले 6 तक होती है, तो मैं इसे 4 कर देता हूँ, इसको 5 और इसको 6 भी कर देता हूँ। इसको 5 किया, इसको 6 किया, सिंपल। अब देखते हैं सब में डिफरेंस। रिफ्रेश किया, अब ये डिफरेंस है, करेक्ट। आपका सेम H1 टैग, लेकिन डिस्प्ले क्लास डिफरेंट होगी, तो वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। अब ये आपके ऊपर है, नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे यूज करते हैं, राइट। आप इसको कैसे यूज करते हैं, क्या। ओके, आगे चलते हैं। डिस्प्ले क्लास समझ में आ गया, आगे चलते हैं। फ्लेक्स, थोड़ा सा इस पे फोकस करो। अब ये जो फ्लेक्स है, अब आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना पड़ेगा कि फ्लेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है और फ्लेक्स क्यों जरूरी है। जब आप ऑल ऑफ अ सडन, जब जब आप एप्लीकेशन में काम करते हो, मैं इसको सिंपल रखता हूँ, जब एप्लीकेशन में काम करते हो, तो कभी आपको सेंटर लाइन चाहिए होता है, कभी आपको राइट साइड अलाइन चाहिए होता है, कभी आपको लेफ्ट साइड अलाइन चाहिए होता है, कभी आपको टॉप पे अलाइन चाहिए होता है, कभी आपको बॉटम पे अलाइन चाहिए होता है, करेक्ट। कभी आपको रो वाइज चाहिए होता है, कभी आपको कॉलम वाइज चाहिए होता है। तो ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। उस टाइम पे आप फालतू के सीएसएस लगा के, लेट मी लेट मी रिपीट वन टाइम, उस टाइम पे आप फालतू की सीएसएस लगा के, फालतू की मतलब नेट से उठा के सीएसएस लगाते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं कोड को ब्रेक करते हैं, फिर उसको ठीक करते हैं। तो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, आपका टाइम जाता है। लेकिन अगर आप वेल सेटल अप्रोच रखोगे, करेक्ट, स्टार्टिंग से ही फ्लेक्स को अंडरस्टैंड करके आप उसको यूज करोगे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम। इट्स नॉट अबाउट आपने कोड कहीं से उठाया और लगा दिया, ओके, नो वरीज, वो भी आपने टाइम सेव करने के लिए लगाया, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप काम करना शुरू करोगे तो आप बहुत सारी चीजें नेट से कॉपी करोगे, तो ठीक है, कूल, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन जो उसको यूज करने के बाद जो आपको आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट, जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करने के लिए आप और टाइम लगाओगे, तो इंपॉर्टेंट है टाइम जो आपका वेस्ट होगा। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड फोकस ऑन फ्लेक्स। आपको स्टार्टिंग से ही फ्लेक्स समझ में आ जाए तो क्या बात है, राइट। ओके, तो अब समझते हैं कि फ्लेक्स का क्या काम है। अगर मैं इसको 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 ठीक से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आई एम अ फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, तो अगर मैं डी फ्लेक्स देता हूं, तो ये पूरा कंटेनर की तरह मेरा वर्क करेगा। मैं इसको पहले आपको दिखा दूं, डिवाइस div क्लास, ठीक है। अब मैं इसको बी आर देता हूँ, ऊपर भी बी आर दे देता हूँ, ठीक है, लाइन ब्रेक। अब डी फ्लेक्स अगर मैंने लिया, मैं इसे पी टू भर देता हूँ। अगर मैंने डी फ्लेक्स लिया, तो ये मुझे दिखाएगा, करेक्ट, कि मैं पूरा कंटेनर यूज कर सकता हूँ, मतलब पूरा कंटेनर, पूरा कंटेनर, पूरा डिव। कंटेनर क्या है मेरा यहाँ पर, डिव, तो पूरा डिव में यूज है। गुड। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, तो ये पूरा कंटेनर मेरा दिखा रहा है। लेकिन अगर मुझे लेकिन अगर मुझे मुझे हाफ चाहिए, मतलब मुझे मुझे उतना ही चाहिए जितना जितना ये इसकी विड्थ है। देखो, ये सब क्यों जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी जिनको आपको हैंडल करना होगा। आप वो कैसे हैंडल करोगे, आपको क्लासेस की नॉलेज होगी तभी हैंडल करोगे ना। वरना वरना आप परेशान हो जाओगे और नेट से कोड उठाओगे। आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कौन सी क्लास कहां पर लगेगी जिसकी वजह से मेरा काम बन जाएगा। अगर आपको पूरी जगह चाहिए, अगर आपको चाहिए कि यहां पर सिर्फ मेरा ही नाम लिखा है और कुछ ना लिखा है, ये सिर्फ मेरी रो हो, तो आप डी फ्लेक्स लगाओ। अगर आपको चाहिए कि नहीं, कोई और भी यहां पर आ सकता है,
बस उतनी जगह दो जितनी इसमें चाहिए, उतनी ही जगह दो जितनी मुझे चाहिए। करेक्ट, उतनी ही जगह दो जितनी मुझे चाहिए। करेक्ट, तो आप ये वाली क्लास करोगे, डी इनलाइन फ्लेक्स। मैं एक और काम करता हूं, मैं यहां पर बैकग्राउंड भी डालता हूं, बीजी, बीजी ब्लैक एंड टेक्स्ट, टेक्स्ट व्हाइट। मतलब मेरा टेक्स्ट जो है वो व्हाइट कलर से लिखा है, और बैकग्राउंड जो हो वो मेरा बैकग्राउंड जो हो मेरा ब्लैक कलर से, और टेक्स्ट जो हो मेरा वो व्हाइट कलर से। व्हाइट, राइट। आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो पूरी की पूरी जगह ले ली इसने। करेक्ट, पूरी की पूरी जगह इसने ले ली। अब मैं दूसरी क्लास लगाता हूँ, इनलाइन फ्लेक्स। अब मैं ये क्लास लगाता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखो, जितना जितना मेरा टेक्स्ट लिखा है सिर्फ उतना ही ले, जितना मेरा टेक्स्ट लिखा है सिर्फ उतना ही ले। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इजी है। पहला क्या था, डी फ्लेक्स, मतलब पूरी की पूरी जगह ले ले, कंप्लीट एरिया इज माइन। करेक्ट, कंप्लीट एरिया इज माइन, डी फ्लेक्स। बट डी फ्लेक्स इनलाइन, डी इन इनलाइन फ्लेक्स, डी इनलाइन फ्लेक्स मींस जितनी जगह मेरे टेक्स्ट ने ली है, आप मुझे उतनी जगह एलोकेट कर दो, बस मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। दैट इज कॉल्ड डी इनलाइन फ्लेक्स। करेक्ट। ऐसे ही, ऐसे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। अब बात करते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लीव इट। तो ये दो क्लियर हुए एग्जाम्पल, आगे चलते हैं। अब आते हैं बात डायरेक्शन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इसे ध्यान से देखना। डायरेक्शन पे, अब मेरे इस डी फ्लेक्स के अंदर, इस डी फ्लेक्स के अंदर मतलब मेरे इसके अंदर, करेक्ट, राइट। अगर मैं बॉक्सेस डालता हूं, तो वन बाय वन कॉलम वाइज अरेंज हो जाएंगे, राइट, करेक्ट। लेकिन अगर मुझे ये उल्टे चाहिए, यहां से चाहिए, देखो ये कहां यूज हो सकता है, ये कहाँ यूज हो सकता है, मेन्यूज में। करेक्ट, ये कहाँ यूज हो सकता है, ये क्लास कहाँ यूज हो सकती है, मेन्यूज में। मेन्यूज में अगर आपको लेफ्ट साइड से सारे मेन्यूज चाहिए, तो आप डीफ्लेक्स के अंदर वन सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स मेन्यूज डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको राइट साइड से मेन्यू चाहिए, करेक्ट, तो आप उसको रिवर्स डाल सकते हो, रिवर्स, रिवर्स, करेक्ट, रिवर्स। बात समझ में आई? डायरेक्शन, ये हो गया वन टू थ्री, ये हो गया यहां से वन टू थ्री, रिवर्स। तो क्लास क्या लगी यहां पर, वही डी फ्लेक्स सेम, लेकिन क्लास क्या लगी यहां पर, फ्लेक्स रो। फ्लेक्स रो मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लेकिन फ्लेक्स रो रिवर्स मतलब वन टू थ्री, मतलब आपके आपके राइट हैंड साइड से रिवर्स उल्टा हो जाएगा, वन टू थ्री एंड थ्री टू वन, रिवर्स। करेक्ट। इसको भी इसको भी उतार लेते हैं, डोंट वरी, इसको भी कर लेते हैं। इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पर रो, फ्लेक्स रो, फ्लेक्स रो, फ्लेक्स रो, और यहाँ पर फ्लेक्स रो रिवर्स।
यहाँ पर फ्लेक्स रो रिवर्स, मैं यहाँ पर लेता हूँ फ्लेक्स, फ्लेक्स रो रिवर्स। आप दोनों में वही सेम डिफरेंस देखेंगे जो हमने किया था। करेक्ट। यहाँ से 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 रिवर्स। सिंपल है। करेक्ट। मैं इसको कलर कुछ और दे देता हूँ ताकि ये क्लियर रहे। इसको ले लेता हूँ डेंजर, और इसको दे देता हूँ वार्निंग। ठीक है, ये वार्निंग आ गया, ये डेंजर आ गया। आगे चलते हैं। आगे कौन सी टेक्निकल क्लासेस है? आगे है ये। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स सी दिस। करेक्ट। अब इसका मतलब है कि डी फ्लेक्स को लगाना ही लगाना है, मुझे 100% चाहिए। डी फ्लेक्स के बाद अगर फ्लेक्स कॉलम लगाते हो, अगर आप फ्लेक्स कॉलम लगाते हो, तो दैट मीन्स कि आपको कॉलम वाइज राइट दिखाएगा, आपको कॉलम वाइज दिखाएगा। इसमें क्या था, इसमें आपने फ्लेक्स रो दिखाया था, इसमें आपने फ्लेक्स रो दिखाया था, तो वो रो वाइज आ गया था। राइट। इसमें आप फ्लेक्स कॉलम दिखाएंगे तो ये कॉलम वाइज आ जाएगा। करेक्ट। तो आई गेस ये मुझे मुझे इस पे बोर्ड पे करने की, अपने कोड में करने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद एक बार ट्राई कर सकते हो। करेक्ट। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट स्टफ पे जिसकी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, कि मुझे अपने कंटेंट को कभी लेफ्ट साइड दिखाना है, कभी राइट साइड दिखाना है, कभी सेंटर में दिखाना है, कभी जस्टिफाइड दिखाना है, राइट, कभी गैप दिखाना है बीच में। ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट। करेक्ट। You may not require this part, you may not require this part, you may not require even this part। करेक्ट। बट आपको आपको ये तो हर बार, मतलब जब भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे, आपको ये जरूर जरूर जरूर, मतलब इसका इसका काम पड़ेगा। तो इसको जरा फोकस करते हैं, इस पे जरा फोकस करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं। करेक्ट। अगर मुझे लेफ्ट साइड पे अलाइन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड पे अलाइन के लिए डी फ्लेक्स। सिंपल है। डी फ्लेक्स मतलब फ्लेक्स क्लास अप्लाई होगी। डी फ्लेक्स, फ्लेक्स कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, स्टार्ट, स्टार्ट में आ जाएगा कंटेंट। ओके, कंटेंट स्टार्ट में आ जाएगा। अब ये मेन्यूज के लिए बढ़ गया, ये मेन्यूज के लिए परफेक्ट है। अगर मेरे मुझे मेन्यूज एंड पे चाहिए तो मैं जस्टिफाई कंटेंट एंड कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट एंड, जस्टिफाई कंटेंट एंड हो गया। अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मेरा सेंटर में आ गया। करेक्ट। सेंटर में आ गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि मतलब प्रॉपर, मतलब प्रॉपर स्पेस इन बिटवीन, तो मैं जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कर दूंगा। तो अब जस्टिफाई कंटेंट इन बिटवीन प्रॉपरली अलाइन हो गया। अगर मुझे जस्टिफाई कंटेंट अराउंड चाहिए, अराउंड मतलब यहां पर भी स्पेस हो, 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 तो जस्टिफाई कंटेंट अराउंड कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे इवनली स्पेस चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि इवनली स्पेस हो, कि यहां पर भी स्पेस इक्वल, इक्वल टू दिस स्पेस, इक्वल टू दिस स्पेस, इक्वल टू दिस स्पेस, मतलब इसको इवनली यू नो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो मैं जस्टिफाई कंटेंट इवन यूज कर। सिंपल है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। दैट शुड बी योर परस्पेक्टिव टू लर्न फ्लेक्स। सबसे पहली चीज तो ये है फ्लेक्स के अंदर जो आपको यूज होगी, कि मैं इधर उधर कंटेंट को कैसे करूं। आप जब रियल टाइम एप्लीकेशन, अब इसको इसको आप समझने की कोशिश करो कि एक लेआउट से लेकर टॉप लेवल, लेआउट से लेकर, आप समझो ये लेआउट है, तो एक लेआउट से लेकर एक छोटे से छोटे लेवल तक आपको अगर कंटेंट को अपने सेट करना है, तो ये बहुत 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 जरूरी क्लासेस। करेक्ट, जो आपको पता होनी चाहिए। मैं इन क्लासेस को यहाँ पर डालता हूँ। राइट। मैं इन क्लासेस को यहाँ पर डालता हूँ, और इनके बीच में ये जो कंटेंट है ये फिट कर देता हूँ।
गिव मी अ मिनट। डन, डन, डन एंड डन। यहाँ पर क्या इवनली हो जाएगा, यहाँ पर अराउंड हो जाएगा, यहाँ पर बिटवीन हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर हो जाएगा, राइट। यहाँ पर एंड, एंड मतलब राइट अलाइंड हो जाएगा, राइट अलाइंड। और यहाँ पर हमारा लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। सिंपल। अब फोकस करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आपका हो गया, राइट। इसको अगर मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ बीजी, 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 बीजी बॉडी, टेक्स, टेक्स, टेक्स बीजी, टेक्स ब्लैक, राइट। इसको दे देते हैं बीजी डार्क, और डार्क पे टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, वाइट, वाइट। इसको दे देते हैं बीजी डेंजर, और टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, वाइट, वाइट। इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं बीजी प्राइमरी, टेक्स्ट होना चाहिए वाइट, नो प्रॉब्लम। इसको दे देते हैं बीजी वार्निंग, वार्निंग टेक्स्ट वाइट। इसको दे देते हैं बीजी इन्फो, टेक्स्ट वाइट अगेन, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, वापस जाते हैं, क्या, सो बीजी लेफ्ट लाइन है, ये बीजी राइट लाइन है, राइट। ये बीजी बिटवीन है, सेंटर से कहते हैं, नॉट बिटवीन, सेंटर। ये बिटवीन है, राइट। ये अराउंड है, ये हमारा अराउंड के बाद ये हमारा क्या है, लास्ट इज जस्टिफाइड इवनली, करेक्ट, ये हमारा इवनली है। मैं इसके बाद भी लाइन ब्रेक देता हूँ, ठीक है। आगे चलता है, नेक्स्ट क्लास, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, ओके। ये तो हुआ हमारा, ये हमारा हुआ जस्टिफाई कंटेंट, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जस्टिफाई कंटेंट हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल पर। जस्टिफाई कंटेंट क्या हुआ हमारा, हॉरिजॉन्टल लेवल पर। हॉरिजॉन्टली मैं कैसे चाहता हूँ, ढंग से देखिए, बहुत सिंपल है। मैं एक स्केल को पकड़ता हूँ, एक पेन को पकड़ता हूँ, कि जस्टिफाई कंटेंट मेरा, जस्टिफाई कंटेंट मेरा, ये स्केल दिख रहा है आपको, ये स्केल दिख रहा है, जस्टिफाई कंटेंट पेन दिख रहा है। जस्टिफाई कंटेंट हुआ मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल पर। मैं हॉरिजॉन्टल लेवल पर, राइट, क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट चाहता हूँ कि मैं राइट चाहता हूँ, मैं सेंटर चाहता हूँ, करेक्ट, राइट, हॉरिजॉन्टल लेवल पर। अब बात आती है वर्टिकल लेवल पर, वर्टिकल, वर्टिकल। अगर मुझे वर्टिकल कंटेंट सेट करना है, मुझे वर्टिकल कंटेंट सेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका भी प्रोविजन फ्लेक्स में है, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। कि मुझे वर्टिकली, अगर मैं प्रायोरिटी सेट करूं, तो फ्लेक्स में फर्स्ट प्रायोरिटी इज हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर आपके समझने के लर्निंग पर्पज से अगर बात करूं, तो फ्लेक्स की फर्स्ट लर्निंग ऑफ फ्लेक्स इज हॉरिजॉन्टली कंटेंट को कैसे सेट करें, हॉरिजॉन्टली कैसे सेट करें। सेकंड प्रायोरिटी है वर्टिकली कैसे सेट करें। तो वर्टिकली आते हैं, अगर मुझे वर्टिकली सेट करना है, अगर मुझे टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर पे चाहिए, करेक्ट, तो क्या करना है। अगर मुझे बॉटम मोस्ट वर्टिकली, करेक्ट, अगर मैं ऐसे करूं, तो टॉप मोस्ट कॉर्नर पे क्या चाहिए मुझे, स्केल को यूज करता हूं, अगर आपको दिख रहा हो तो, वर्टिकली मुझे टॉप मोस्ट कॉर्नर पे क्या चाहिए, करेक्ट, मुझे बॉटम मोस्ट कॉर्नर पे क्या चाहिए, मुझे सेंटर में क्या चाहिए, राइट। ये आपका वर्टिकल फ्लेक्स आता है। तो इसको देखते हैं, कि एक है टॉप मोस्ट पे, एक है बॉटम मोस्ट पे, एक है मिडिल पे, कंटेंट मिडिल पे, वर्टिकली मिडिल पे, और एक उसने दिया हुआ है टॉप मोस्ट अगेन, एंड सेकेंड इज लाइक दिस, कॉलम वाइज।
लेट्स सी इनकी क्लासेस क्या है। अगर मुझे ये अचीव करना है तो इनके लिए क्लासेस क्या है। लेट्स सी। अगर मुझे अलाइनमेंट, तो मेन क्लास है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट स्टार्ट टॉप पे आ जाएगा, अलाइनमेंट एंड बॉटम पे आ जाएगा, राइट। एंड मतलब बॉटम पे आ जाएगा। अगर मैं करूंगा अलाइनमेंट सेंटर तो ऑब्वियसली सेंटर में आ जाएगा, सिंपल है, सेंटर में आ जाएगा। याद रखना, जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल, अलाइनमेंट वर्टिकल। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल, अलाइनमेंट वर्टिकल। याद रखना, बहुत इजी है। जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल, सॉरी, हाँ या, जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल, जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल, अलाइनमेंट वर्टिकल, अलाइनमेंट वर्टिकल। तो अलाइनमेंट आइटम एंड अलाइनमेंट आइटम स्टार्ट अलाइनमेंट इन आइटम सेंटर। और उसके बाद अगर अलाइनमेंट आइटम बेस लाइन कर दोगे तो बेस लाइन ये आपकी बेस लाइन है, करेक्ट। और अगर अलाइनमेंट आइटम स्ट्रेच कर दोगे तो आपका पूरा का पूरा रो की हाइट ले लेगा। जितनी रो की हाइट है वो उतनी राइट हाइट कंज्यूम कर लेगा, करेक्ट, राइट। इसको भी जरा कोडिंग में देखते हैं, डोंट वरी। चलिए रिफ्रेश कर लें। ओके, मैंने ये एक ही उसमें डाल दिया है, इसलिए ऐसा आ रहा है। वन सेकेंड। हाँ, मैंने ये एक ही में डाल दिया है, इसलिए इस तरह से आ रहा है। डोंट वरी, मैं इसको पहले अलग क्लास में डाल दूँ। डिस्प्ले कंटेंट प्राइमरी टेक्स्ट वाइड स्टार्ट एंड सेंटर बिटवीन अराउंड एंड इवनली। और अब मैं आता हूँ अपने वाले कॉल उस पे, एग्जाम्पल पे। ठीक है, div, div में हमने दिया कॉल क्लास, क्लास कॉल 12। और क्या हुआ, ओके, ठीक है, क्लास दे दिया हमारा हमने। और यहाँ पर जाते हैं और अपने इस कंटेंट को कॉपी करते हैं। याद रखना, जस्टिफाइड हॉरिजॉन्टल, आइटम वर्टिकल। आइटम वर्टिकल पे आते हैं और इसमें सेम कंटेंट को हम डालने की कोशिश करते हैं। सेम कंटेंट है, सेम कंटेंट है। ठीक है, और मैं इसको अच्छे से समझने के लिए मैं इसमें बीजी क्लास लगा रहा हूँ। मैं सेम बीजी क्लास, ब्लैक ही यूज करता हूँ। और टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट वाइट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। या रिफ्रेश करते हैं, राइट। क्लासेस तो अप्लाई नहीं हुई है, क्यों अप्लाई नहीं हुई? वन सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड। नो, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज कि क्लासेस
ओके, मुझे इसमें, अच्छा हाँ ठीक है, मुझे इसमें 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 रो को थोड़ा विड्थ देनी पड़ेगी। 2 मिनट रुको, क्योंकि रो मेरा सेट है, तो मैं जरा रो को थोड़ी विड्थ देता हूँ। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। मैं हाइट सब में हाइट डाल देता हूँ, एंड देन वी चेक कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाइट 100 पिक्सल, ठीक है। हाइट 100 पिक्सल, इसकी भी हाइट 100 पिक्सल, इसकी भी हाइट 100 पिक्सल, इसकी भी हाइट 100 पिक्सल, और इसकी भी हाइट 100 पिक्सल। ओके, लेकिन इससे कुछ पता नहीं चल रहा हमारे को, इससे कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब अप्लाई तो कर गया, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि ये ठीक से अप्लाई किया है कि नहीं किया, क्योंकि मेरा मेरे पास जो जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरे को तंग कर रहा है। डोंट वरी, इसको अभी सेट करते हैं। तो मेरे जो बैकग्राउंड कलर है, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, राइट। और यहाँ पर बॉर्डर क्लास डालता हूँ, हमने किया था ना बॉर्डर क्लास। बॉर्डर क्लास से एटलीस्ट हमें बॉर्डर पता लग जाएगा कि उसका बॉर्डर क्या है, राइट। और तब हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सो लेट मी जस्ट सेट बॉर्डर, सिंपल बॉर्डर, बाकी सब एज इट इज, राइट। डी फ्लेक्स, डी फ्लेक्स तो लगाना ही है, जैसे मैंने कहा अगर फ्लेक्स अप्लाई करना है तो डी फ्लेक्स क्लास लगानी पड़ेगी। उसके साथ आप जस्टिफाई कंटेंट करोगे तो हॉरिजॉन्टली, और अगर अलाइनमेंट करोगे, अलाइनमेंट आइटम, तो वर्टिकली। तो इसको रिफ्रेश करके, इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं, हाँ। नाउ इट इज क्रिस्टल क्लियर। मैंने अपनी हाइट जो है, हर रो की हाइट जो है, वो सेट कर दी 100 पिक्सल। और अब मैं देख सकता हूँ कि हाँ, ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा अलाइनमेंट आइटम एंड है, ये मेरा अलाइनमेंट आइटम सेंटर है क्योंकि मिडिल में आ रहा है, ये मेरा अलाइनमेंट आइटम करेक्ट जस्टिफाइड है, बेस लाइन है, सॉरी। और उसके बाद ये मेरा अलाइनमेंट आइटम स्ट्रेच्ड है। बट ये स्ट्रेच अभी भी समझ में नहीं आ रहा, करेक्ट। ये स्ट्रेच अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि जैसे ये स्ट्रेच, करेक्ट। तो मैं इसमें भी बॉर्डर डाल देता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, करेक्ट। इसमें और इसमें क्या फर्क है। मैं इसमें बॉर्डर डाल देता हूँ, बॉर्डर से क्या है, पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो बॉर्डर यूटिलिटी का, अब तक आपको समझ में आ गया होगा यूटिलिटी क्लास क्या है। मतलब आप उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी। इस पे बॉर्डर क्लास डाल देता हूँ, इस पे भी बॉर्डर क्लास डाल देता हूँ, राइट। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बेस लाइन में और स्ट्रेच में डिफरेंस क्या है। या हाउ इज इट, बेस लाइन, बेस लाइन, व्हाट इज योर बेस लाइन, करेक्ट, एंड स्ट्रेच। तो अगर आपको कॉलम वाइज चाहिए तो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो, राइट। वर्टिकल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मींस वर्टिकल अलाइनमेंट, और जस्टिफाइड मींस हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। अलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट आइटम आपका जस्टिफाइड कंटेंट हो गया। उसके बाद आपका चलते हैं अलाइनमेंट सेल्फ, क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिल इज important or not? 1 second, let me just check. Fill. Fill. No. Grow and shrink. Grow and shrink. अगर मैं इसे ग्रो कर दूंगा तो ये बढ़ जाएगा, ओके। ये काम हम ग्रिड सिस्टम से कर सकते हैं। सो
डोंट टच इट। उसके बाद ऑटो मार्जिन, ऑटो मार्जिन, ऑटो मार्जिन, ऑटो मार्जिन, ऑटो मार्जिन। हम्म। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हम ऑटो मार्जिन भी अपने आप कर सकते हैं, या हमें हमें ऑटो मार्जिन के लिए जरूरत है किसी की। नहीं, ये भी हम ग्रिड सिस्टम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रिड सिस्टम में हमारे पास ऑप्शन है कि हम कॉलम कॉल इसको कॉल टू दे दें, करेक्ट, और इसको कॉल मतलब अकॉर्डिंगली ग्रिड सिस्टम में हम ये काम कर सकते हैं। तो इसको भी नहीं। रैप 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 रैप, इनको हम टच नहीं करते क्योंकि हम ग्रिड सिस्टम में वर्क करते हैं। ये फ्लेक्स के पास अपना ग्रिड सिस्टम होता है, बट हम ग्रिड सिस्टम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो हम ये फ्लेक्स वाला ग्रिड सिस्टम नहीं करते, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं जस्ट ये चेक कर रहा हूँ कि और कोई क्लासेस हैं कि नहीं है जिनमें हम चेक कर सकें। अलाइनमेंट कंटेंट, अलाइनमेंट कंटेंट, अलाइनमेंट कंटेंट, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। मीडिया ऑब्जेक्ट, डीफ्लेक्स, फिर मैं बोलता हूँ फ्लेक्स स्ट्रिंग। ओके, ये भी मैं ग्रिड सिस्टम से कर सकता हूँ, तो नॉट रिक्वायर्ड। इसको भी मैं ग्रिड सिस्टम से कर सकता हूँ। ये भी मेरा ग्रिड सिस्टम से हो सकता है, सो इवन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये था आपका फ्लेक्स, इंपॉर्टेंट। फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट बेसिकली ये क्लासेस क्या करते हैं, अच्छा गुड, इसको इसको एक बार चेक करते हैं। फ्लोट लेफ्ट क्लास, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, करेक्ट। ये क्लासेस आपको क्या करते हैं, बेसिकली ये क्लासेस आपके कंटेंट को, आपके डिव को, राइट, फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट करती है। अच्छा, मैं इसके लिए थोड़ा सा जो है आपको बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ कि जो डिव होता है, करेक्ट, जो डिव होता है उसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है कि उसको रो बाय रो चलना है। मतलब अगर आप डिव डालेंगे, एक डिव, उसके बाद दूसरा डिव, उसके बाद तीसरा डिव, उसके बाद चौथा डिव, उसके बाद पांचवा डिव, इस तरह से डिव चलते जाएंगे, करेक्ट। ये डिव की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है रो वाइज। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मैं डिव की प्रॉपर्टी को रो वाइज ना करके कॉलम वाइज करूं, तो मुझे फ्लोट चाहिए होता है। बट मेरे ख्याल से आपको फ्लोट की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी ये सेटिंग करने के लिए आपके पास फ्लेक्स है। नाउ सिंस यू आर यूजिंग फ्लेक्स, आई डोंट थिंक यू शुड बी यूजिंग फ्लोट, क्योंकि हमारे पास एक ग्रिड सिस्टम है, हमारे पास उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट फ्लेक्स भी है। तो मुझे नहीं लगता आपको फ्लोट जानना जरूरी है। तो लेट्स ड्रॉप दिस वन। इंट्रैक्शन, 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 क्या कर रहा है इंट्रैक्शन? क्या मुझे उसकी जरूरत है? नहीं। लिंक्स, लिंक्स पे आते हैं। तो लिंक्स पे आते हैं तो अगेन, ओके, लिंक्स पे ये जो क्लासेस हैं, ये आपकी लिंक्स पे क्या करती हैं कि मतलब अगर मैं क्लास लगाऊं लिंक ओपेसिटी 10, तो ये बहुत लाइट लिंक हो जाएगा, देख रहे हो। ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब होता है आप कितना उसको देख सकते हो, ओपेसिटी। जैसे एक एक मोबाइल है, ये ये आपको 100% दिख रहा है, तो उसकी ओपेसिटी 100% है, 100, ओपेसिटी 100 है इसकी। लेकिन यही मोबाइल अगर आपको थोड़ा लाइट दिख रही, तो ओपेसिटी डाउन होती जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर एक ऑब्जेक्ट आपको पूरी तरह से 100% दिख रही है, पेन दिख रहा है आपको 100% दिख रहा है, तो इसकी ओपेसिटी 100 है। लेकिन यही पेन अगर आपको लाइट और लाइट और लाइट और लाइट और लाइट होता जाए, तो मतलब इसकी ओपेसिटी डाउन हो रही है, मतलब इसकी ओपेसिटी
डाउन हो रही है। करेक्ट। तो ओपेसिटी 10 मतलब बहुत डाउन है, देख रहे हो, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। ओपेसिटी 25 थोड़ा सा दिख रहा है। ओपेसिटी 50 थोड़ा और अच्छा दिख रहा है। ओपेसिटी 75 थोड़ा और अच्छा दिख रहा है। ओपेसिटी 100 थोड़ा और अच्छा दिख रहा है। इनफैक्ट बिल्कुल दिख रहा है। राइट, ओपेसिटी 100 मीन्स यू आर एबल टू सी क्रिस्टल क्लियर। राइट, तो ये लिंक ओबेसिटी है। इसको कहाँ यूज करना है एज ऑफ नाउ, मैं नहीं समझ रहा। बट जब हम वाओ फैक्टर एप्लीकेशन पे जाएंगे और वहां हमें लिंक की जरूरत होगी, तो हम जो है इस पॉइंट को लेंगे यहाँ से, बूटस्ट्रैप से यूटिलिटी क्लासेस को लेंगे। सो तब देखते हैं। ऑब्जेक्ट फिट पे आते हैं। ओके, ये ऑब्जेक्ट फिट बेसिकली आपको बहुत तंग करेगी, बहुत ज्यादा तंग करेगी जब आप इमेज में डील करोगे। अब सपोज सपोज मेरा ये स्क्रीन है, करेक्ट, मेरा ये स्क्रीन है, लेकिन मेरी जो इमेज है वो सिर्फ यहीं तक आ रही है। मेरी इमेज सिर्फ इतनी ही बड़ी है, तो यहां तक आ रही है, यहां तक, सिर्फ यहां तक। तो क्या करोगे? अब क्या करोगे? फंस गए? आपको इमेज चाहिए पूरी की पूरी। अच्छा, ये तो मोबाइल हुआ। जब टैबलेट और डेस्कटॉप पे काम करोगे, तब वही इमेज ज्यादा बड़ी तो होगी नहीं, वही इमेज उतनी ही इमेज रहेगी। आप कैसे डील करोगे? करेक्ट। तो इसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट फिट होता है। अगर आप क्लास देते हो ऑब्जेक्ट फिट कंटेनर, ऑब्जेक्ट फिट कंटेनर, तो ऑब्जेक्ट फिट कंटेनर, तो ये इस तरह से डील करेगा। मतलब आपके ऑब्जेक्ट में आएगा, बट ऑब्जेक्ट फिट कंटेनर मतलब आपके कंटेनर में तो आएगा, लेकिन साइड में मार्जिन छोड़ देगा, साइड में पैडिंग छोड़ देगा। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट फिट कवर, पूरा का पूरा कवर कर लेगा, पूरा का पूरा कवर कर लेगा। राइट, ऑब्जेक्ट फिट कवर। ऑब्जेक्ट फिट फिल्टर आपका वो भी पूरा का पूरा कवर कर लेगा। राइट, ऑब्जेक्ट फिट स्केल। अब ये आपका स्केल स्केल मतलब आपकी जो इमेज है वो 4:9 दिखाना है, आपने 16:10 दिखाना है। राइट, इस तरह से डील करती है। करेक्ट। ऑब्जेक्ट फिट नन मतलब जो इमेज है एज इट इज दिखाएगा। मैं इसमें ये वीडियो और इमेज दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो में भी यही आपका काम करेगा कि मुझे ऑब्जेक्ट फिट कंटेन चाहिए, कंटेन चाहिए, कवर चाहिए, फिल चाहिए, स्केल चाहिए, नन चाहिए। राइट, ये आपके वीडियो में भी काम आएगा। तो आपके वीडियो और इमेज में ये आपको बहुत तंग करेगा, इसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्जेक्ट फिट कंटेन देना चाहते हो, या कवर देना चाहते हो, या ऑब्जेक्ट फिल फिल देना चाहते हो, या स्केल देना चाहते हो, या नन देना चाहते हो, ये उस टाइम पे आपके काम आएगा, ये क्लासेस काम आएगी। राइट, क्योंकि ये आपको बहुत तंग करने वाला है। आपकी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, राइट, जब आप अप्लाई करोगे तो ये आपको बहुत तंग करने वाला है कि इमेज पूरी नहीं आ रही, कैसे पूरी करूं। तो ये क्लासेस आपको यूज में आएंगी। ओपेसिटी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी की ओपेसिटी कम करनी है, तो ओपेसिटी 100 मीन्स टोटल 100% ओपेसिटी। ओपेसिटी 75 मतलब आप नीचे जा रहे हो, मतलब कम कर रहे हो उसकी ओपेसिटी। 50%, 25%। राइट, ये आपकी यूटिलिटी क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई हैं, आप उसको सीधा यूज कर सकते हो। करेक्ट। जैसे कोई टेक्स्ट है, उसको थोड़ा डिम दिखाना है, टेक्स्ट है उसको थोड़ा दम दिखाना है, तो उसकी ओपेसिटी 75% कर दो। ओपेसिटी 75 तो मतलब वो थोड़ा डिम दिखेगी। अगर ओपेसिटी आप 50% कर दोगे, वो बिल्कुल आधी ओपेसिटी हो जाएगी। करेक्ट। तो ओपेसिटी मीन्स आप उसको कैसे देख रहे हो। ओपेसिटी 100 मीन्स आपकी ऑब्जेक्ट आपको फुली दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे आप ओपेसिटी डाउन करोगे वो आपको लाइट दिखाई देगी, करेक्ट, डिम दिखाई देगी। तो ये आप ओपेसिटी में कर सकते हो। ओवरफ्लो, पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइजिंग मैं ये सब सोच रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में बताऊं। वर्टिकल अलाइनमेंट भी आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊं, नो प्रॉब्लम। जेड इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस कभी कभी बिना जेड इंडेक्स के काम नहीं बनता। करेक्ट। तो जेड इंडेक्स क्या है?
ये वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। करेक्ट। आज हमने बेसिकली ओपेसिटी तक कवर किया। करेक्ट। ओपेसिटी तक कवर किया। मैंने अभी भी आपको मार्जिन क्लासेस मार्जिन क्लासेस पैडिंग क्लासेस बटन्स करेक्ट नहीं बताए। राइट, तो वो प्लस ये जो बचे हुए ऑप्शंस हैं ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इस सेशन में हम इसको यहीं तक छोड़ते हैं। करेक्ट, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। आई होप यू लाइक टुडेज सेशन। आज का सेशन आपको आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। सारे ऑप्शंस, यूटिलिटी क्लासेस मैंने आपको आज आज दिखाई। करेक्ट, इस सेशन को हम बोलेंगे यूटिलिटी बूटस्ट्रैप यूटिलिटी पार्ट 1, और नेक्स्ट टाइम में हम बूटस्ट्रैप यूटिलिटी पार्ट 2, जिसमें हम सारी यूटिलिटी क्लासेस को कवर कर लेंगे। करेक्ट, और इस तरह से हम अपना यूटिलिटी पार्ट जो है कवर कर लेंगे। करेक्ट, उसके बाद और ऑप्शंस देखेंगे। आई गेस नेक्स्ट 2 सेशंस में, नेक्स्ट सेशन और उससे नेक्स्ट सेशन में हम बूटस्ट्रैप को पूरा कवर कर लेंगे। पूरा बूटस्ट्रैप, कंप्लीट बूटस्ट्रैप हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे अपने वाओ फैक्टर एप्लीकेशन के साथ, जिसमें हम amazon को लेंगे। amazon या फ्लिपकार्ट 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 ऑलरेडी वाओ फैक्टर है, तो उसमें मजा नहीं है उसको वाओ फैक्टर बनाना। amazon इज नॉट अ वाओ फैक्टर एप्लीकेशन। amazon का मजा है कि अगर उसको ब्यूटीफुल कर दे, और वो हम एज एज अ केस स्टडी अपने रिज्यूमे में डालें कि हमने amazon को वाओ फैक्टर बना दिया। एवरीबडी नोज कि amazon एक वाओ फैक्टर एप्लीकेशन नहीं है, इट इज जस्ट एन एप्लीकेशन। करेक्ट, इट इज जस्ट एप्लीकेशन, वो वाओ फैक्टर एप्लीकेशन नहीं है। राइट, तो अगर हमने उसको वाओ फैक्टर बना दिया तो ये आपके रिज्यूमे में ऐड हो जाएगा। ये आपके रिज्यूमे में ऐड हो जाएगा कि इस बंदे ने, इस पर्टिकुलर एप्लीकेंट ने amazon एप्लीकेशन को एक वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्लिपकार्ट हो गया, आजियो हो गया, और दूसरी एप्लीकेशंस भी हम ले सकते हैं और लेंगे। डोंट वरी, वो भी हम लेंगे, एक सेशन में उसके लिए भी रखूंगा। लेकिन वो एप्लीकेशन ऑलरेडी वाओ फैक्टर एप्लीकेशन। लेकिन इस पर्टिकुलर हमारे रिकॉर्डिंग में, इस पर्टिकुलर हमारे सेशन में हम amazon को पकड़ेंगे। और amazon क्योंकि एक वाओ फैक्टर एप्लीकेशन नहीं है, ये सब जानते हैं, द होल वर्ल्ड नोज दैट। चाहे amazon.com ले लो मतलब यूएस, या amazon.in ले लो इंडिया, वो वाओ फैक्टर एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन अगर हमने amazon को वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बना लिया, so trust me, it will be a huge advantage for your resume, for yourself, कि आपने amazon को वाओ फैक्टर एप्लीकेशन बना दिया। दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर यू गाइस। राइट, तो हम उस पर फोकस करेंगे। करेक्ट, आई होप यू लाइक टुडेज सेशन। अगर अगर आपको अच्छा लगे तो इस सेशन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपके जो डाउट्स हैं उनके लिए कमेंट करना। करेक्ट, सो सी यू इन द अदर क्लास। बाय।